श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अब मालदीव छोड़ सिंगापुर रवाना हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। सिंगापुर जाने के लिए निजी विमान मालदीव पहुंचा था। वहीं कोलंबो में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच संसद भवन की सुरक्षा के लिए टैंकों की तैनाती भी कर दी गई है। गोटबाया बुधवार देर रात भी मालदीव के बेलाना इंटरनेशनल हवाई अड्डे से सिंगापुर जाने की तैयारी में थे, लेकिन वहां हो रहे प्रदर्शनों के डर से फ्लाइट छोड़ दी। मालदीव में रहने वाले श्रीलंकाई नागरिकों ने राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें वापस श्रीलंका भेजने की मांग की है। राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई और पूर्व मंत्री वासिल राजपक्षे भी अमेरिका भाग गए हैं। उधर स्पीकर महिंद्रा यापाअभयवर्धने ने कहा कि अब तक गोटबाया का इस्तीफा उन्हें नहीं मिला है। अब आपको बताते हैं श्रीलंका संकट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और अपडेट्स। गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार सुबह 5 बजे तक कोलंबो में कर्फ्यू लगाया गया था। दूसरा, न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के बाद अब सऊदी अरब भी जाएंगे। प्रदर्शनकारी कब्जा की गई सरकारी इमारतों को खाली करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उधर श्रीलंकाई अधिकारियों ने गुरुवार को पश्चिमी प्रांत में लगाए गए कर्फ्यू को हटा लिया है। उधर श्रीलंका में हो रहे प्रदर्शनों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 75 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। राजपक्षे के देश छोड़ने से श्रीलंकाइयों का गुस्सा भड़क उठा है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध को देखते हुए सेना ने अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। हालात को काबू करने के लिए ये सिर्फ आंसू गैस के गोले ही छोड़े जा रहे हैं या हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 75 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए हैं। बुधवार को इस्तीफा देने का वादा करने वाले 73 साल के गोटबाया ने देश छोड़कर जाने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया था। अब वहां नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास अभी भी प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। उधर श्रीलंका में उग्र प्रदर्शनों को देखते हुए इमरजेंसी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने सेना से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन लेने की अपील भी की। हालांकि पीएम के आदेश का पूर्व फील्ड मार्शल और सांसद शरद फोंसेका ने विरोध किया है। कोलंबो में गुरुवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। मालदीव में बुधवार शाम से श्रीलंकाई नागरिक बेलना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डटे हुए हैं। वे राजपक्षे के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक बुधवार को सर्वदलीय बैठक भी हुई। इसमें सरकार में शामिल दलों के नेताओं को छोड़कर अन्य सभी दलों के नेता भी शरीक हुए। इसमें विक्रमसिंघे ने इस्तीफा देने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष साजिद प्रेमदासा ने कहा, एक सांसद वाले नेता को पहले प्रधानमंत्री बनाया जाता है, फिर उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, हम अपने संविधान को नहीं फाड़ सकते, हम फांसीवादियों को सत्ता संभालने की अनुमति नहीं दे सकते, हमें लोकतंत्र के लिए इसे फांसीवादी खतरे को खत्म करना चाहिए। अब श्रीलंका में आगे क्या होने वाला है? अगला राष्ट्रपति चुनने में राजपक्षे परिवार अहम दौड़ में। प्रेमदासा आगे। भले ही राजपक्षे परिवार का सदस्य सत्ता में ना हो, इसके बावजूद पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोडुजाना पेरुमुआ यानी SLPP के संसद में बहुमत हैं। इसके चलते नया राष्ट्रपति चुनने में इसकी अहम भूमिका होगी। 225 सदस्यीय सदन में SLPP के 116 सदस्य हैं, विपक्ष के 108 सदस्य हैं। SLPP के कई सदस्य पूर्व मीडिया मंत्री दुल्लास एहलपलरुम्मा के पक्ष में हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में रानिल विक्रमसिंघे, जनता विमुक्ति पेरुमुना पार्टी के अनुरा कुमार दिसानायके, दुल्लास एहलपलरुम्मा और नेता प्रतिपक्ष प्रेमदासा हैं। श्रीलंका में अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा? राष्ट्रपति वही बनेगा जिसे SLPP का समर्थन प्राप्त होगा। ऐसे में महिंद्रा की भूमिका अहम हो सकती है। राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद पीएम 30 दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। 30 दिन में राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा। महिंद्रा राजपक्षे को छोड़कर संसद के बाकी सदस्य नामांकन के पात्र होंगे। महिंद्रा राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि संविधान में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने से रोका जाएगा। संविधान उस देश का होता है जिस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। श्रीलंका में दोनों ही स्थितियां इस समय मजबूत हालत में नहीं दिख रही हैं। श्रीलंका क्राइसिस से हमें भी सीख लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था देश में एक बड़ा रोल अदा करती है। भारत, पाकिस्तान और आसपास के पड़ोसी देशों को भी श्रीलंका जाकर उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।